जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा के लिए आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए 9th एवं 10th को मिलाकर टोटल जो है 40 सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूं। और दोस्तों जो यही प्रश्न आएगा, ठीक है, आप सभी को जो सिलेबस में दिया गया है वही प्रश्न को लेकर आया हूँ और उसी सिलेबस पर आधारित प्रश्न है। और इस क्लास में जो है साइंस विज्ञान का VVI सेलेक्टेड प्रश्न होगा, ठीक है। साइंस क्लास का जो है VVI सेलेक्टेड क्वेश्चन होगा। तो अच्छी तरह से ये वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और हो सके तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों को भी फटाफट इस वीडियो को शेयर कीजिए। और साथियों इसका फ्री में PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप लोग जो है जल्दी से ज्वाइन हो जाइए और फ्री में PDF आप लोग पाइए, ठीक है। और दोस्तों ये भी क्वेश्चन जो है यह क्लास जो है टारगेट होगा, ठीक है। यह टारगेट बैच होने वाला है, जो भी प्रश्न आएगा यहीं से आएगा। तो आप लोग अच्छी तरह से जो है वीडियो को फटाफट आप लोग जो है सभी क्वेश्चन को याद रखते चलना है, ठीक है। और दोस्तों सीधे जो है यह छपने वाला प्रश्न है, ठीक है, रट लो अच्छी तरह से, ये सीधे छपने वाला प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों आज के इस शानदार क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। साथियों आज की इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि का वेग जो है अधिकतम होता है। साथियों ध्वनि का वेग अधिकतम किसमें होता है? जल्दी से बताइए कि ध्वनि का वेग सबसे अधिकतम किसमें होता है? वायु में, जल में, या स्टील में, या निर्वात में? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि ध्वनि का वेग अधिकतम होता है किसमें? जल्दी से कमेंट करके बताइए। और साथियों आज की इस वीडियो में आप सभी को 40 में से, आज की इस क्लास में से 40 में से कितना प्रश्न सही होता है तो आप लोगों को लास्ट में कमेंट करके बताना है कि कितना प्रश्न जो है सही हुआ, ठीक है। और कोई भी प्रश्न का आंसर जानते होंगे तो नीचे कमेंट करके फटाफट कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और साथियों आज की इस वीडियो में हम लोग जो है लास्ट में आप सभी के बीच एक प्रश्न लेकर आया हूं और साथियों वह प्रश्न का आंसर आप सभी को लास्ट में बताना है और साथियों लास्ट में ही क्वेश्चन को पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप सभी को लास्ट में ही जवाब देना है। साथियों यह प्रश्न है कि ध्वनि का वेग अधिकतम होता है किसमें होता है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब जो हो जाएगा स्टील में, ठीक है। स्टील में जो है ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। तो अच्छी तरह से याद रखिएगा, ये 9th का क्वेश्चन है, ठीक है। ये 9th का क्वेश्चन है और क्वेश्चन अभी तक 2 बार बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में पूछा गया है, अच्छी तरह से याद रखिएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है? किस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो बैगनी रंग का ही। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य जो है यह सबसे कम होता है। और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य पूछा जाए कि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है तो लाल रंग का हो जाएगा। इसका सही जवाब जो है, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग दोनों को याद रखिएगा, अभी तक जो है 4 से 5 बार दोनों क्वेश्चन को पूछा गया है बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में। साथियों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 है कि वायु में ध्वनि का वेग स्वतंत्र होता है। वायु में ध्वनि का वेग जो है स्वतंत्र किसमें होता है, यानी कि किससे होता है? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा दाब में। दाब से जो है ध्वनि का वेग जो है स्वतंत्र होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 है कि प्राथमिक रंग कहा जाता है। साथियों प्राथमिक रंग किसको कहा जाता है? तो याद रखिएगा लाल, हरा और नीला, ठीक है। लाल, हरा और नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है। तो अच्छी तरह से याद रखिएगा 4 के लिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक जो है सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन को पूछा गया है, SSC, रेलवे, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा, फायरमैन में सभी में ये क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है 5 कि परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है। साथियों परमाणु की प्रभावी त्रिज्या यह कितना मीटर होता है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 10 के पावर -10 मीटर होता है। तो 5 के लिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कि परमाणु की प्रभावी त्रिज्या 10 के पावर -10 मीटर होती है। अच्छी तरह से याद रखिएगा, 4 से 5 बार ये भी क्वेश्चन को बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में पूछा गया है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 है कि तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है। तंबाकू में विषैला पदार्थ कौन सा पदार्थ होता है? जल्दी से बताइए कि तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है। साथियों इसका सही जवाब जो हो जाएगा निकोटीन हो जाएगा। निकोटीन जो है यह तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 है
कि कैफीन कहाँ पाया जाता है। साथियों कैफीन कहाँ पाया जाता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। तो कैफीन जो है कॉफी में पाया जाता है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8 है कि एक एवोगाद्रो संख्या का मान होता है। एक एवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है। तो साथियों आप लोग जानते होंगे तो कमेंट करके बताइए कि एक एवोगाद्रो की संख्या कितनी होती है। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 6.022 गुने 10 के पावर 23 होता है। तो 8 के लिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा सभी प्रश्नों को, सभी प्रश्न 9th एवं 10th क्लास का है, ठीक है 9th एवं 10th क्लास का है। तो सभी प्रश्न को याद रखते चलिएगा, कहीं ना कहीं जो है ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है 9 कि नींबू में रस का पीएच मान कितना होता है। साथियों नींबू में रस का पीएच मान कितना होता है। तो नींबू में रस का पीएच मान 2.4 हो जाएगा। 2.4 जो है नींबू में रस का पीएच मान होता है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 है कि नींबू में कौन सा अम्ल होता है। साथियों नींबू में कौन सा अम्ल होता है। तो याद रखिएगा नींबू में जो है साइट्रिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है साइट्रिक एसिड हो जाएगा। तो याद रखिएगा 10 के लिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि फॉर्मिक अम्ल किससे होता है, ठीक है फॉर्मिक अम्ल किस में होता है। तो लाल चींटी में, ठीक है लाल चींटी में जो है यह फॉर्मिक अम्ल होता है। तो याद रखिएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 है कि बॉक्साइट किसका महत्वपूर्ण अयस्क है। साथियों बॉक्साइट जो है किसका महत्वपूर्ण जो है अयस्क है। बिल्कुल दोस्तों VVI सिलेक्टेड क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जो है अभी तक सभी परीक्षाओं में पूछा गया है कि बॉक्साइट किसका महत्वपूर्ण अयस्क है। तो अच्छी तरह से इसको याद रखिएगा एल्युमिनियम का, ठीक है एल्युमिनियम का जो है बॉक्साइट अयस्क हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न संख्या है 12 कि पीतल डैश की मिश्र धातु है। साथियों पीतल जो है डैश की मिश्र धातु है, किसका है। तो पीतल जो हो जाएगा यह तांबा एवं जास्ता का मिश्रण हो जाएगा, ठीक है तांबा एवं जास्ता का मिश्रण हो जाएगा। तो 12 के लिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है 13 कि पारा का अयस्क है। साथियों पारा का अयस्क क्या है, जल्दी से बताइए कि पारा का अयस्क क्या है। तो पारा का अयस्क सीने बार होता है, ठीक है पारा का अयस्क जो है सीने बार होता है। अच्छी तरह से याद रखिएगा 3 बार बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है 14 कि ब्रोज यानी कि कांसा एक मिश्र धातु है। दोस्तों कांसा जो है किसका मिश्र धातु है। तो अच्छी तरह से याद रखिएगा कॉपर एवं टिन का मिश्र धातु जो है यह कांसा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है साथियों नेक्स्ट प्रश्न संख्या है 15 कि बेशेमर प्रक्रम से बनाया जाता है। बेशेमर प्रक्रम से किसको बनाया जाता है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा इस्पात को। याद रखिएगा इस्पात को बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है कि कांच। साथियों कांच जो है निम्नलिखित का मिश्रण है। कांच किसका मिश्रण है। तो याद रखिएगा कांच जो हो जाएगा ये बालू एवं सिलिकेट का, ठीक है बालू एवं सिलिकेट का मिश्रण जो है कांच हो जाएगा। तो 16 के लिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है कि लोहा का शुद्धतम रूप है। साथियों लोहा का शुद्धतम रूप क्या है, जल्दी से याद रखिएगा। इसका सही जवाब जो हो जाएगा पिटवा लोहा, ठीक है लोहा का शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है 18 कि अधिकांश लोहा निम्न में से प्राप्त किया जाता है। अधिकांश लोहा निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। अभी तक बिहार दरोगा में 3 बार क्वेश्चन को पूछा गया है और कांस्टेबल में अभी तक 2 बार क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक है। तो जल्दी से बताइए कि अधिकांश लोहा निम्न में से प्राप्त किया जाता है किससे। तो साथियों इसका सही जवाब जो हो जाएगा हेमेटाइट से। याद रखिएगा हेमेटाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा था। सो संश्लिष्ट रेशा कौन सा था। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइलॉन, ठीक है नाइलॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 19 के लिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों फ्री में PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी नहीं ज्वाइन किए होंगे तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। आप सभी को है कमेंट बॉक्स में एवं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जल्दी से फटाफट ज्वाइन हो जाइए PDF पाने के लिए, ठीक है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 है कि गन धातु में होता है। गन जो है कौन सा धातु में होता है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा CuSnZn यानी कि जिंक इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है 22 कि टांका यानी कि सोल्डर डैश से बनी मिश्र धातु है। टांका यानी सोल्डर जो है किस मिश्र धातु से बनी होती है।
तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा सीसा और टीन का मिश्र धातु जो है टांग का शोल्डर हो जाएगा। ठीक है, टांग का शोल्डर इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 23 कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है। साथियों निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है? तो सबसे भारी धातु जो है ओस्मियम हो जाएगा। ठीक है, ओस्मियम जो है ये सबसे भारी धातु है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या है 24 कि पोर्टलैंड, साथियों पोर्टलैंड सीमेंट का प्रमुख संगठकों में शामिल है। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठकों में शामिल है, कौन सा शामिल है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा लाइम सिलिका एवं एल्यूमिना। ठीक है, लाइन सिलिका एवं एल्यूमिना इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 किलो ऑप्शन डी राइट आंसर। साथियों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 है कि सबसे शुद्ध कोयला का प्रकार कौन सा है? सबसे शुद्ध कोयला का प्रकार जो है यह एंथ्रासाइट हो जाएगा। ठीक है, एंथ्रासाइट जो है शुद्ध कोयला का प्रकार है, याद रखेगा एंथ्रासाइट। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ कौन सा पदार्थ होता है? याद रखिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 के लिए। साथियों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27 कि पायरेक्स कांच मुख्यतः है। पायरेक्स कांच जो है मुख्यतः किसका है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा किस कांच का है? तो उष्मा प्रतिरोधी कांच का यह जो है मुख्यतः पायरेक्स कांच है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या है 28 मोलाकोनाइट किस धातु का खनिज है? मोलाकोनाइट जो है किस धातु का खनिज है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा का। ठीक है, याद रखिएगा तांबा का। मेला जो है कोनाइट जो किस धातु का खनिज है? तो तांबा का, याद रखिएगा। ये बिल्कुल जो है 9th एवं 10th क्लास दोनों में आधारित है। ठीक है, याद रखिएगा दोनों में आप लोग पढ़े होंगे। साथियों नेक्स्ट प्रश्न संख्या है 29 कि पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है? पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है? तो पेट्रोल का मुख्य संघटक हो जाएगा ऑक्टेन। ठीक है, ऑक्टेन इसका सही जवाब जो हो जाएगा 29 के लिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा ऑक्टेन। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है कि गो दूध में पीलेपन का कारण क्या है? गो दूध में पीलेपन का मुख्य कारण क्या है? तो याद रखिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा कैरोटीन। ठीक है, कैरोटीन जो है दूध में पीलेपन का कारण होता है, तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा कैरोटीन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31 है कि पेट्रोलियम में डैश का जटिल मिश्रण होता है। पेट्रोलियम में डैश का जटिल मिश्रण होता है, यह किससे किससे मिलकर बना मिश्रण होता है? तो साथियों इसका सही जवाब जो हो जाएगा 31 किलो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा प्रोपेन एवं ब्यूटेन। ठीक है, प्रोपेन एवं ब्यूटेन राइट आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न संख्या है 32 कि एसिड यानी कि अम्ल बदलता है। दोस्तों एसिड किस में बदलता है? साथियों इसका सही जवाब जो हो जाएगा नीला लिटमस को लाल में बदल देता है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 33 है स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है? स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है? तो साथियों इसका सही जवाब जो हो जाएगा ये एक्वा रेजिया में। ठीक है, एक्वा रेजिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 34 है कि एमिनो अम्ल मिलते हैं। एमिनो अम्ल किससे मिलते हैं? तो एमिनो अम्ल जो है प्रोटीन से मिलते हैं। ठीक है, प्रोटीन में मिलते हैं एमिनो अम्ल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 के लिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35 है कि एपी कल्चर किससे संबंधित है? साथियों एपी कल्चर किससे संबंधित है? दोस्तों ये 10th क्लास का क्वेश्चन है, मोस्ट बेबी क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है अभी तक 6 बार बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में पूछा गया है कि एपी कल्चर किससे संबंधित है। अच्छी तरह से इसको नोट कीजिएगा, मधुमक्खी पालन से संबंधित एपी कल्चर है। ठीक है, ये सभी एग्जाम में अभी तक जो है बिहार पुलिस में 6 बार और सभी एग्जाम में है 2 से 3 बार क्वेश्चन को पूछा गया है। और साथियों आप सभी के एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कि सेरीकल्चर किससे संबंधित है, तो रेशम का कीड़ा से। ठीक है, रेशम के कीड़ा पालन से संबंधित जो है यह सेरीकल्चर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36 है। और साथियों आप सभी को कोई भी प्रश्न का आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट करके आप लोग फटाफट बताइए
कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। और दोस्तों आप सभी को 40 नंबर में से आप सभी को कितना स्कोर आता है वो भी लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि कितना स्कोर आता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विषाणुओं द्वारा होने वाली बीमारी है। विषाणुओं द्वारा जो है होने वाली बीमारी कौन सी बीमारी है, तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा पोलियो, ठीक है। पोलियो जो है यह विषाणुओं के द्वारा जो है होने वाली बीमारी है पोलियो, ठीक है। अच्छी तरह से याद रखिएगा। अभी तक बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में 4 बार क्वेश्चन को पूछा गया है, आगे भी रिपीट हो सकता है, सभी प्रश्नों को याद रखते चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है 37 कि मलेरिया रोग होता है। मलेरिया रोग किससे होता है, फटाफट आप कमेंट करके बताइए कि मलेरिया रोग होता है किससे होता है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि मलेरिया रोग किससे होता है। दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। उसका पीडीएफ जो है, सभी वीडियो का पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाता है, तो जल्दी से आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा मादा एनाफिलीज द्वारा, ठीक है। मादा एनाफिलीज द्वारा जो है मलेरिया रोग होता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग जान गए होंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप सभी के बीच एक प्रश्न लेकर आया हूं और आप सभी को जो है नीचे कमेंट करके बताना है कि उसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। कि मलेरिया रोग, गौर से सुनिएगा, मलेरिया रोग प्रभावित करता है। दोस्तों मलेरिया रोग जो है किससे प्रभावित करता है, तो फटाफट आंसर कमेंट करके बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। जल्दी से शेयर कीजिए और अपने मित्रों को भी फटाफट इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी बिहार पुलिस कांस्टेबल की अच्छी तरह से तैयारी कर सके, ठीक है। और दोस्तों आप सभी को जितना भी क्वेश्चन हुआ सब नया सिलेबस पर आधारित प्रश्न, जो सिलेबस आपको एग्जाम में दिया गया है वही सिलेबस पर सभी प्रश्नों को लेकर आया हो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।